ચાલુ થયું હવે? ચાલુ થયું? હા, બંધ થઈ ગયું છે ને? હા, ખુશીબેન. आवाज आ रही मेरी वापस? हाँ, हाँ अभी आवे हाँ छे चालू करता हूँ। हाँ हाँ, हाँ। चालू करता हूँ। मेरे को पता नहीं चला वो कब डिस्कनेक्ट हो गया, मैं बोलता जा रहा था। अभी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ आवे छे आवे छे। हाँ। स्क्रीन पे मैं ग्रंथ लगाता हूँ। हाँ, हाँ जी, चालू हुआ। हाँ जी। हाँ। तो ये जो 5 प्रकार की निद्राओं में स्त्यान वृद्धि और निद्रा निद्रा, ये दो प्रकृतियां, ये दो दो प्रकार की जो निद्राएं हैं, इनका सामान्य स्वरूप अपन ने देखा कि हाँ स्त्यान जी। वृद्धि के उदय में तो आप उस जीव को उठाओ। मतलब मेरे को अगर स्त्यान वृद्धि निद्रा क्रम का उदय चल रहा है, तो मेरी निद्रा इतनी गहरी होगी, मेरी निद्रा इतनी गाढ़ होगी कि आप मुझे उठाओगे तो भी मैं उठूंगा नहीं। उठूंगा तो नहीं, पर निद्रा में रहते रहते ही मैं बहुत सारे काम कर लूंगा ना, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कितने काम कर लिए हैं। तो इस प्रकार की निद्रा अगर हो तो वो कही जाएगी स्त्यान वृद्धि निद्रा। अब है निद्रा हाँ निद्रा। जी। तो निद्रा निद्रा के उदय में क्या होगा कि वो इतनी गहरी तो नहीं होगी, लेकिन जब निद्रा निद्रा कर्म का उदय होगा तो कोई मुझे उठाए तो मुझे पता होने पर भी कि कोई मुझे उठा रहा है, मैं अपनी आंखों को उगाड़ नहीं सकूंगा। अर्थात मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पाऊंगा, इतना ज्यादा नींद का वश मेरे ऊपर रहेगा ना। इसको हाँ देखते हैं, जी। देखो अर्थ से भी देखते हैं दोनों चीज, दोनों निद्राओं को। स्त्यान गद्दी दर्शनावरण कर्म के उदय से उठाया हुआ भी सोता ही रहे, अर्थात किसी को स्त्यान वृद्धि नाम कर्म का उदय चल रहा है और आप उसको उठाएं कि भाई उठ जा, तो वो उठेगा नहीं क्योंकि वो इतनी गहरी निद्रा में है। लेकिन उस निद्रा में ही वह अनेक प्रकार के कार्य कर लेगा ना। अब इस निद्रा के लिए कहते हैं कि ये निद्रा इतनी गहरी है कि इस निद्रा में जो काम वो होश में रह के नहीं कर सकता, जो जग के वो नहीं कर पा रहा था, वो काम भी ये करके आ सकता है। इतनी गहरी निद्रा है ये। हाँ जी। ये- हाँ। अब जैसे आपको तैरने से डर लगता है, नदी में जाने से डर लगता है ना, तो जब इस हाँ निद्रा जी। का अगर उदय चल रहा हो तो आप नींद में उस नदी में तैर के भी आ सकते हो और घर पे आके आप सो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो हाँ। कार्य साहसिक हो सकते हैं, बेवकूफी वाले कार्य हो सकते हैं, जो हम जनरली नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, वो सारे कार्य भी यहाँ पे हो सकते हैं, इस निद्रा में हो सकते हैं, इस निद्रा के उदय में। करने के बाद वो सारे कार्य ये आके सो जाएगा, ये आके अपने घर पे जी। वापस हो जाएगा और इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं निद्रा में ये सारे कार्य करके आ चुका। हम्म। तो ये कौन सी निद्रा बराबर। कहलाएगी? ये कौन सी निद्रा हुई? ध्यान, ध्यान गृद्धि। हाँ, स्त्यान वृद्धि। अपने को ध्यान। ये नाम आना चाहिए है ना, नाम बोलने में आना हाँ चाहिए। जी। ये हाँ जी। कहलाएगी स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि के उदय में मैं अनेक प्रकार के साहसिक कार्य कर सकता हूँ। मैं हो सकता है 20वीं मंजिल पे खड़ा हूं तो वहां से कूद भी जाऊं निद्रा में, नींद ही नींद में ना। जो कि मैं शायद जगा हूं तो मैं डरूंगा ना, लेकिन नींद में मेरे को नींद का इतना जोर है कि मुझे कुछ होश ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं छत से भी कूद सकता हूँ, ठीक है? छत से कूद भी जाऊंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आके सो जाऊंगा, और सुबह जब मैं उठूंगा कोई मेरे से पूछेगा कहाँ गए थे तो मेरे को नहीं पता। मैं जाऊंगा सड़क हम्म। पे घूम के वापस घर पे आके सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा तो मेरे को नहीं पता। इतना गहरा नींद, इतना गहरा प्रभाव रहता है इसके अंदर हाँ। भी। हाँ? हाँ जी। बहुत गाढ़ निद्रा है। बराबर। आप कुछ भी कार्य करके आ सकते हैं, आप किसी का मर्डर करके आ जाओ और घर पे आके सो जाओ, और जब उठो तो आपको पता ही नहीं रहे कि क्या हो गया। जी। इस प्रकार का अनुभाग, इतना अनुभाग अगर किसी निद्रा का है
तो वह कहलाती है स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म या स्त्यान वृद्धि निद्रा। उससे थोड़े से कम अनुभाग वाली है निद्रा निद्रा कर्म। कि निद्रा निद्रा में क्या होगा कि दिट्ठिम उग्गादिदुम सक्को न, वह अपनी दृष्टि को नहीं उगाड़ सकता है। आप उसको कितना भी हिला लो झंझोड़ लो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलेंगी ना। वो सोया है, मान लो ऊपर बेड पे सोया है, नींद ही नींद में वो आके नीचे गिर जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि अपन अगर सोए हुए हों, वो पलंग से नीचे गिर जाएं, तो वापस उठ के पलंग पे चले जाते हैं ना। यहाँ पे तो ये गिर हाँ जाएगा, जी। उसको पता ही नहीं है, वो आंखें खोल ही नहीं पा रहा है, इतनी गहरी निद्रा है। कहीं पे भी सो जाएगा, बराबर। चलते हुए गिर जाएगा, चलते हुए गिर जाएगा, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा है। उसकी उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आंखें खोल के देख ले कि क्या हुआ है। ये निद्रा निद्रा है, निद्रा के ऊपर भी निद्रा ना। तो इस जी। प्रकार है स्त्यान वृद्धि, फिर निद्रा निद्रा। अपने पास 10 ही मिनट बता रहा है ये, तो दो निद्रा और लेते हैं ना। फिर अगर प्रश्न होंगे तो हाँ अपन जी। एक साथ इनको कवर कर लेंगे ना। 24वीं बराबर। निद्रा देखते हैं। हाँ जी। अब अच्छा, अपन ने कौन सी दो निद्राएं देख ली अभी? ज्ञान वृद्धि और निद्रा निद्रा। स्त्यान वृद्धि और निद्रा निद्रा देख ली। अब आगे हाँ कौन जी। सी दो आएंगी अनुभाग क्रम में, ये आपको पता है, ऊपर देखी हुई है अपन ने, कौन कौन सी दो हैं? प्रचला प्रतला और निद्रा और प्रतला प्रतला। हाँ, अब आएंगी दो, प्रचला प्रचला और निद्रा। तो हाँ जी। प्रचला प्रचला और निद्रा, इन दो कर्मों का कैसा स्वरूप है, इनके उदय में किस प्रकार की निद्रा होती है, किस प्रकार से अपने अपने आप को जीव भूल जाता है, ये दो इन दो गाथाओं में आएगा। तो 24वीं गाथाओं में प्रचला प्रचला और निद्रा के उदय में क्या होता है ये अपन देखेंगे ना। 24वीं जी। गाथा पढ़ता हूं मैं। पहला हाँ जी। पैलुदयेणय वहेदि लाला चलन्ति अंगाइम नित्युदये गच्छन्तो ठाई पुनो वैसई पड़े। पहला पहलू दयेण, प्रचला प्रचला कर्म के उदय में ना, ये तीसरे नंबर की निद्रा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाली जो स्त्यान वृद्धि थी उसमें अनुभाग ज्यादा था। अनुभाग मतलब निद्रा हाँ जी। बहुत तीव्र रूप में फल दे रही है। निद्रा निद्रा में वो बराबर। कम हुई। अब प्रचला प्रचला में जी। और अनुभाग थोड़ा सा कम हुआ। तो क्या कहते हैं कि प्रचला प्रचला के उदय में पहला पहलू दयण वहेदी लाला, वहेदी लाला, लाला अर्थात लार जो होती है, सलाइवा जिसको बोलते हैं, मुंह से लार निकलने लग जाती है ना, बच्चों के जनरली होता है, कई बार बड़ों के हाँ भी जी। होता है। वहेदी हाँ जी। लाला, लार बहती रहती है। चलंती अंगाएं, अंग भी चलते रहते हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, कोई पैर फेंक रहा है, कोई हाथ फेंक रहा है। कई बार आपने सुना होगा, नींद में रहता है तो पैर मारता है, नींद में रहता है तो हाथ चलाता है ना। तो नींद हाँ। में भी हाँ। रहता है और हाथ पैर भी चल रहे हैं। हाँ जी। नींद में भी है और मुंह से लार भी बह रही है। तो ये दो प्रकार की क्रियाएं क्यों हो रही हैं कि इस कर्म के उदय में जब मुख से लार बह रही है, जब उसके हाथ पांव चल रहे हैं, तो ये क्रियाएं तो जीव के द्वारा ही हो रही हैं ना। लेकिन इन क्रियाओं को करते हुए भी उस जीव को अपना भान नहीं है, उसको वो जानबूझ के नहीं कर रहा है ना, उससे अनजाने में हो रही है। उसको पता ही नहीं है कि मैंने हाथ पांव मारे। अगर आप किसी को बोलो कि रात में तेरे पास सोया था तो बहुत पांव मारता है ना, मुंह से लार बहती है तेरे, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब कार्य असावधानी में हो रहे हैं उससे, जानबूझ के नहीं कर रहा है। पर निद्रा का प्रभाव ऐसा है कि जब ये कार्य उससे हो रहे हैं तो उसको भान ही नहीं कि मैं ये कर रहा हूं ना। ऐसा प्रचला प्रचला का प्रभाव है। तो ये मुख से लार बहना, हाथ पांव का चलना तो आपने बहुत देखा होगा, कदाचित अपने खुद के साथ भी हुआ हो ना। तो जब इतनी गाढ़ बराबर। निद्रा हो कि हम हाथ पांव चलाते हों, मुख मुख से लार इत्यादि बहती हो, है ना। कई बार ऐसा होता है, कोई अपने पास सोया रहता है तो उसको अपन लात मार देते हैं, फिर सुबह उठ के बोलते हैं मैंने हाँ। नहीं मारी थी। वो पूछे तूने मारी थी, नहीं मैंने नहीं मारी, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो सोया हुआ था। तो वो सही कह रहा है हम्म। कि वास्तव में वो सोया हुआ ही था, लेकिन सोते बराबर। हुए उसकी निद्रा इतनी गाढ़ थी कि उनके अंगों का चलन हो रहा है, पर उसको सावधानी नहीं है। तो ये प्रचला बराबर। प्रचला। अब चौथे नंबर की जो हाँ जी। निद्रा है वो है निद्रा।
तो निद्रा कर्म के उदय में क्या होता है कि गच्छन्तो ठाई, जाता हुआ, ठाई अर्थात स्थित हो जाता है, ठाई मतलब स्थाई, गच्छन्त मतलब गमन करता हुआ, ठाई मतलब रुक जाता है। निद्रा के उदय में चलता हुआ जीव रुक जाएगा ना, और फिर बैठ भी जाएगा, फिर गिर जाएगा, चल पड़ेगा वापस। तो कई बार आपने देखा है कि अपन जल्दी उठ जाता है, अगर हमारी जल्दी उठने की आदत नहीं है, और आप किसी को एकदम से जल्दी उठा दो 4-5 बजे ना, कि चलो चलो आज तो मंदिर में हाँ जी। विधान है, जल्दी चलना है ना, तो वो नहा लेता है, तैयार हो जाता है, पर फिर भी निद्रा का उदय उसके रहता है, नींद पूरी तरह से उड़ती नहीं है नहाने के बाद भी। तो चलता चलता जी कहीं जी पे रुक जाएगा, कहीं पे भी बैठ जाएगा, उसको वहीं नींद आ जाएगी ना, थोड़ी सी देर जी। उसे आराम मिला तो वहीं पे गिर जाएगा, सो जाएगा। प्रवचन में अधिकतर होता है ना, लोग प्रवचन हाँ सुनते जी। सुनते सो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि वो सब कार्य करना चाह रहे हैं, उनको पता भी है कि ये कार्य करना है, क्योंकि कोई उनको बोल रहा है लगातार जल्दी चलना है, प्रवचन में बैठना है, पूजन में बैठना है, ये कार्य करना है। इतना करने के बाद भी सावधानी नहीं है, तो रुके हुए हैं वो। मेरी आवाज आ रही है अभी? बीच में कट हो जाती है। हाँ बीच में कट हो जाती है। हाँ, बीच में कट हो जाती है। बीच में कट हो रही है, ओके। मेरे यहाँ थोड़ा नेट का इश्यू हाँ होता है। वापस। हाँ, पर अच्छा। अभी तो आ रही है ना, अभी हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ तो जी। हाँ जी। तो इस प्रकार का कार्य हो, देखो ये भी असावधानी का ही कार्य है, क्योंकि हमको बोला गया है जल्दी चलना है, हमको बैठना है, फिर भी हम वैसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं फिर भी नहीं बस। कर पा रहे हैं। तो ये निद्रा कर्म का उदय है। हाँ अर्थ अपन पढ़ते हैं, अर्थ से जी। और ज्यादा क्लियर हमें होगा ना। प्रचला बराबर। प्रचला कर्म के उदय में मुख से लार बहती है, हाथ वगैरह अंग चलते हैं, किंतु सावधान नहीं रहता, मतलब इस जीव के शरीर में ही क्रियाएं हो रही हैं है ना, उसके मुख से ही लार बह रही है, हाथ पांव उसके अंग में ही चल रहे हैं, परंतु वो जीव सावधान नहीं है। तो ये सावधान क्यों नहीं है? जी क्योंकि इसके उस समय प्रचला प्रचला कर्म का उदय चल रहा है ना। जी। ये आया समझ में? और फिर निद्रा निद्रा कर्म में क्या, हाँ जी। निद्रा कर्म में क्या हुआ कि निद्रा कर्म में इस जीव को हमने बोला कि चलो ये कार्य करना है, तो वो उठ तो गया, लेकिन उसको स्वरूप की सावधानी अभी बिल्कुल भी नहीं है, वो चाह के भी वो कार्य नहीं कर पा रहा, और आप उसको जबरदस्ती करवा रहे हो तो भी उसको बीच बीच में नींद आ रही है ना। ये किस जी। कर्म के कारण हो रहा है? कि ये हो रहा है निद्रा कर्म के कारण। मेरे को लग रहा है शायद इसको स्क्रीन देख बंद हो पाए, गया आपका। है ना। हाँ हाँ, एक स्क्रीन सेकंड बंद वापस, हो गया। अभी दिख रहा है वापस? नहीं, खाली ब्लैंक स्क्रीन दिखता है आपका। हाँ, ये स्क्रीन दिखा, आपका फेस नहीं दिखता है। मेरा फेस नहीं दिख रहा है, पता नहीं, मैं अभी उस पर नहीं काम कर रहा हूँ, अपने पास टाइम कम है नहीं। फिर। ओके, चलेगा। थोड़ा चलेगा बहुत चलेगा। टेक्निकली हाँ, इश्यू हो रहा आपका है। ये स्क्रीन चालू हो गया। ये स्क्रीन हाँ, चालू हो गया। कोई बात हाँ नहीं, जी। तो अपन देख लें। हाँ, बराबर आज चलेगा। है ना, अर्थ पढ़ रहे थे अपन कि प्रचला प्रचला कर्म हाँ के जी। उदय में शरीर की क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पे ना, लार हाँ हो जी। रही है, हाथ पांव चल रहे हैं, कदाचित हम बोलने भी लगते हैं। आपने देखा है नींद में लोग बोलते हैं कई बार, फिर आप जब उनको हाँ पूछते जी। हो कि क्या बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, तो सब उठ के बोलते हैं, नहीं मैं तो बोल ही नहीं रहा था, मेरे को नहीं पता कि मैं बोल भी रहा था या कुछ हो रहा है। तो ये सब प्रचला प्रचला बराबर। कर्म का उदय है। हाँ। और अच्छा। निद्रा हाँ। कर्म के उदय में क्या है कि वो खड़ा हो जाएगा, आप बोलोगे तो आप बोलोगे चलो वहां चलना है, तो सुबह उठ के तैयार हो जाएगा, कपड़े पहन लेगा, चलने के लिए रेडी भी है। पर जैसे ही उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, वो सो जाएगा, है ना, चलते बराबर। चलते ही गिर जाएगा, क्योंकि उसको अचानक हाँ नींद जी। वापस आ जाएगी, फिर उसको थोड़ा सा थक भी जाएगा तो बैठ जाएगा, जहां बैठ जाएगा वहीं नींद आ जाएगी, है ना। तो जी। ये सारी क्रियाएं निद्रा कर्म के उदय में होती हैं। हाँ जी। इस प्रकार से अपन ने 4 निद्राएं अभी तक देखी हैं: स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और निद्रा। और आप अगर इनको चारों को क्रम से देखेंगे तो देखेंगे कि अनुभाग आने वाली निद्राओं में कम होता जा रहा है। स्त्यान वृद्धि में तो वो अनेक बराबर। प्रकार के कार्य करके घर पे आ जाता है और उसको पता ही नहीं है, इतना जी। बहुत ज्यादा अनुभाग है। उसके बाद निद्रा हाँ जी। निद्रा में
उसको आप बहुत झिंझोड़ के उठा दो, कदाचित वो गिर भी जाए ऊपर से ना, ट्रेन की अपर बर्थ पे सोया हो, वहां से नीचे गिर जाए, पर फिर भी आंखें नहीं खुलती हाँ हैं। मैं शराबी की जैसी कंडीशन होती है हाँ ना, वैसी कंडीशन हो जाती है इसकी निद्रा में। हाँ, फिर आती है प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला में शरीर की क्रियाएं होती हैं, बोलता है, हाथ पैर चलाता है, मुख से लार बहती है ना, इधर उधर भी पलट जाता है, लेकिन इसको पता नहीं है कि मैं कब हुआ ना। आपने जी इसको आया, एक तरफ फेस करके उठता, दूसरी तरफ फेस करके, पर इसको पता नहीं है कि ऐसा कब हो गया मेरे साथ में, कब पलट गया ना। ये प्रचला प्रचला बराबर। कर्म के उदय में। तो निद्रा कर्म के उदय में अनुभव बहुत कम है, इतना कम है कि आप बोल रहे हो वो सोच समझ के सारा कार्य कर रहा है, उसको पता है कि मेरे को जल्दी जाना है, चलना है ना,